do you feel that PSL will be able to hold on to its premium position as the second best league after IPL in the coming years, given the mushrooming of other leagues? जी बिल्कुल भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड के हमारे पास ऑन हैंड राइट नाउ, आप देखें कि आईपीएल हैज नॉट चेंज्ड क्रिकेट, आईपीएल हैज चेंज्ड इंडिया। दिस इज द पावर ऑफ अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स लीग। और हम लोग आई थिंक के अनफॉर्चुनेटली उस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। हम लोग ये कर रहे हैं कि अच्छा चलो पीएसएल करा देते हैं, हम लोग उसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे। एक तो फर्स्टली देखें, इंडिया को कॉपी करने में या जिस जो उनका मॉडल है उसको फॉलो करने में कोई बुरी बात नहीं है। दे हैव बेसिकली देयर इज नो पॉइंट ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील। अभी आपने सुना होगा, मुझे बल्कि मेरे आई हैव फ्रेंड्स लाइक आई डू पब्लिक स्पीकिंग आल्सो, तो मैं उस दिन देख रहा था कि जो अमेरिका में जो लीग हो रही है क्रिकेट की, जिसमें नाइट राइडर्स भी इन्वॉल्व है, कोई 18 से 20 लोग तो उन लोगों ने हायर कर लिए, अभी बॉल नहीं हुई। एंड पीएसएल में मेरे ख्याल से 2 से 3 रिसोर्सेज है, वो भी शेयर्ड है। So, सबसे बड़ा मसला फ्रेंचाइजेस को क्या फेस आ रहा है, आई थिंक आईपीएल में 1 महीना पहले प्लेयर्स को बुला लेते हैं वो लोग, जिसमें वो अपने स्पॉन्सर्स के लिए कंटेंट ले रहे होते हैं, एंगेजमेंट कर रहे होते हैं, और वो सारी चीजें बेची होती हैं फ्रेंचाइजेस ने अपने पार्टनर्स को, सो दैट उनके पार्टनर्स एंगेज हैं। अब हमें 1 महीना देते हैं, और उसमें भी अगर आपको पता है प्लेयर्स लेफ्ट राइट हो रहे हैं, जिप्सीज तो बन चुके हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स स्पेशली, एंड जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी इतनी लेट तक इन लोगों ने एनओसीज देना शुरू कर दिया है। रियलाइज करना है, ऑब्वियसली मैं ज्यादा ओपनली कह नहीं सकता, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि हमें वी नीड टू बेसिकली मेंटेन द फैक्ट कि वी आर द सेकंड बिगेस्ट लीग, क्योंकि आई डोंट थिंक वी विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पीएसएल की टीम मालिक ने खुले तौर पर पाकिस्तान मीडिया में आईपीएल की तारीफ की है, और तारीफ की वजह भी बनती है। तारीफ की वजह यह है कि आईपीएल जिस तरह से अपनी ब्रांड को बढ़ा रहा है। देखिए, हाल फिलहाल में वोमेन आईपीएल का भी अब जिक्र आईपीएल ने कर दिया है, जिक्र किया, अब वोमेन आईपीएल शुरू हो गया है, जो कि पीएसएल से बड़ा है। वोमेन आईपीएल का एक मैच जो कि लगभग 8 करोड़ का होगा, और पीएसएल का एक मैच 2 करोड़ का होगा। तो वोमेन आईपीएल ही डोमिनेट कर दे रहा है पीएसएल को। और साउथ अफ्रीका के लीग ले लीजिए, उसमें 6 के 6 टीम जो है वो इंडियन ओनर के हैं, और आईएल T20 को ले लीजिए, उसमें भी इंडिया का दबदबा, मतलब आईपीएल टीम का दबदबा है। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीएल अपना ब्रांड बड़ा कर रहा है। जो कोई विदेशी लीग में है उसमें भी आईपीएल के ओनर जाके टीम खरीद रहे हैं, जो कि पीएसएल के बस की बात नहीं है। इंटरव्यू एक है, इसको समझना पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत देखेंगे तो समझ जाएंगे। इंटरव्यू को पूरी तरह से देखिए, मजा लीजिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड करता है। अब आप देखें कि व्हाई डज इंडिया नॉट लेट देयर प्लेयर प्ले इन एनी अदर लीग, बिकॉज उनको पता है कि उनके जितनी भी आईबॉल्स हैं, जो इंडिया में लोग हैं, वो अपने प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। तो जब हमारे ही स्टार्स हमें अवेलेबल हो रहे हैं 13 फरवरी को या 12 फरवरी को, और हमारा मैच 13 फरवरी को है, तो और देयर प्लेइंग लीग्स एवरीवेयर। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि प्लेयर्स को पैसे ना कमाने दें, प्लेयर्स को आप बिल्कुल पैसे दें, जैसे वहां पे इंडिया में भी प्लेयर्स को दे गेट अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन सारी जो उन लोगों ने सप्लाई है उसको रोक के जितनी लेफ्ट राइट पे छोटी छोटी लीग्स विद इन इंडिया शुरू हुई है उनको खत्म करके हम तो यहाँ पे खुद ही लीग्स बना रहे हैं। हम लोगों ने अपना बड़ा प्रोडक्ट ही नहीं बनाया, हमने ये नहीं कॉन्सेंट्रेट किया। बात देखें, ओवर 100 बिलियन है इंडिया के अंदर। Why are the same 5-6 teams going and buying teams in South Africa, Dubai and elsewhere? कोई भी खरीद सकता था क्रिकेट, तो बहुत आराम है, बिकॉज वो ब्रांड्स बना रही है। जितने बड़े ब्रांड्स विद इन क्रिकेट होंगे उतनी ही बड़ी आपकी लीग होगी। आप तो बेसिकली हम लोग अपने पास ही कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। सेम मेरा स्टांस था जब केपीएल हमें जूनियर प्रीमियर लीग ऑफर हुआ था, तो मतलब कि देयर इज नो पॉइंट कि हम लोग यहाँ पर अपने प्लेयर्स को भी लेफ्ट राइट भेज दें, जो एक्चुअली समटाइम्स लेस मनी में खेलते हैं वहां पे। So when we are supplying, yes, because sometimes we are supplying our players everywhere. ये जो different leagues का जो मशरूमिंग स्टार्ट हो गई, अब साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हो गई, एमिरेट्स में स्टार्ट हो गई, then you have the Caribbean लीग, अभी बांग्लादेश लीग भी चल रही थी, and all these, ये इतनी सारी लीग्स जो हो रही है। अब I am like, do you feel that PSL will be able to hold on to its premium position as the second best league after IPL in the coming years, given the mushrooming of other leagues? जी बिल्कुल भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड के हमारे पास ऑन हैंड राइट नाउ, आप देखें कि आईपीएल हैज नॉट चेंज्ड क्रिकेट, आईपीएल हैज चेंज्ड इंडिया। दिस इज द पावर ऑफ अ सक्सेसफुल स्पोर्ट्स लीग। और हम लोग आई थिंक के अनफॉर्चुनेटली उस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। हम लोग ये कर रहे हैं कि अच्छा चलो पीएसएल करा देते हैं, हम लोग उसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे। हमें कैलेंडर से नहीं डिक्टेट होना चाहिए, हमें कैलेंडर को डिक्टेट करना चाहिए। जैसे एब्सोल्युटली। थोड़ी पाकिस्तानी इंडियंस लिविंग अब्रॉड, जो बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो ना हमारी डिजिटल डील्स वैसी हैं, ना हमारी ब्रॉडकास्टिंग डील्स वैसी हैं, और ना ही टू बी ऑनेस्ट वो फ्यूचर में वैसी होंगी अनटिल एंड अनलेस हम उस वाली ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। सबसे बड़ा मसला फ्रेंचाइजेस को क्या फेस आ रहा है, आई थिंक आईपीएल में 1 महीना पहले प्लेयर्स को बुला लेते हैं वो लोग, जिसमें वो अपने स्पॉन्सर्स के लिए कंटेंट ले रहे होते हैं, एंगेजमेंट कर रहे होते हैं, और वो सारी चीजें बेची होती हैं फ्रेंचाइजेस ने अपने पार्टनर्स को, सो दैट उनके पार्टनर्स एंगेज हैं। अब हमें 1 महीना देते हैं, और उसमें भी अगर आपको पता है प्लेयर्स लेफ्ट राइट हो रहे हैं, जिप्सीज तो बन चुके हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स स्पेशली,
एंड जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी इतनी इतनी लेट तक इन लोगों ने एनओसीज देना शुरू कर दी है। आईपीएल हाँ में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब इट्स नॉट अबाउट 2 months एनी मोर। अब वही प्लेयर्स उनके लिए साउथ अफ्रीका या दुबई उसमें भी खेल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर। हमारे बिल्कुल। पास है 1 month का टाइम। 1 month के टाइम पे हम लोगों ने फ्रेंचाइज ने जो अपने पार्टनर्स रखे हुए हैं, दे हैव टू मेक फ्रेंचाइजेस इन अ पोजीशन के वो ज्यादा अर्न कर सके। हम लोग सिर्फ पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन बढ़ती जाए और ब्रॉडकास्ट बढ़ती जाए। हम लोगों ने ब्रांड्स भी इंक्रीज करने हैं। अगर आईपीएल से अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन को नहीं मिला राइट, तो क्या हम उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं? मेरे नहीं ख्याल ये से। जो आपने पॉइंट रेज किया अबाउट गिविंग परमिशन टू प्लेयर्स टू गो एंड प्ले इन अदर लीग्स, यू थिंक कि बेसिकली अगर हम इंडिया की पॉलिसी फॉलो करते हैं एंड इफ वी रिस्ट्रिक्ट आवर प्लेयर्स टू द ए नंबर ऑफ लीग्स दैट दे प्ले, उससे फर्क पड़ेगा पीएसएल की अर्निंग्स? इसमें सिर्फ जी इसमें सिर्फ ये ना हो कि उनकी एनओसी छोड़ के हम बाकी काम ना करें, क्योंकि ये सारा एक इकोसिस्टम है। एक तो ठीक। फर्स्टली देखिए, इंडिया को कॉपी करने में या जिस जो उनका मॉडल है उसको फॉलो करने में कोई बुरी बात नहीं है। दे हैव बेसिकली देयर इज नो पॉइंट ऑफ री इन्वेंटिंग द व्हील। अभी आपने सुना होगा, मुझे बल्कि बिकॉज मेरे आई हैव फ्रेंड्स लाइक आई डू पब्लिक स्पीकिंग आल्सो। तो मैं उस दिन देख रहा था कि जो अमेरिका में जो लीग हो रही है क्रिकेट की, जिसमें नाइट राइडर्स भी इन्वॉल्व है, कोई 18 से 20 लोग तो उन लोगों ने हायर कर लिए, अभी बॉल नहीं हुई। एंड पीएसएल में मेरे ख्याल से 2 से 3 रिसोर्सेज है, वो भी शेयर्ड है। सो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो उसमें इन्वेस्टेड नहीं है। लेकिन वही वाली बात होगी सर कि यहाँ पे आप फ्रेंचाइज को मोर एसेट्स दें, कि वो फ्रेंचाइजेस भी जाकर उनको यूटिलाइज करें, या एटलीस्ट जो आपके पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको और अपॉर्चुनिटीज दें, ना कि आप एक केपीएल शुरू करा दें जो एक सस्ती लीग है। Do you feel कि time to the PCB and everyone to sit down together and rehash and rethink कि पीएसएल को किस तरह से अब आगे लेके चलना है? क्योंकि मुझे इंप्रेशन मिलता है पीएसएल को ये मिलता है कि पीसीबी की अर्निंग बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग राइट से है और टाइटल स्पॉन्सरशिप से ज्यादा उनकी मतलब अर्निंग आती है। बाकी इतने एवेन्यूज आपको नजर नहीं आते जैसे कि आपको आईपीएल में नजर आते हैं कि हर तरीके से वो कमा रहे हैं। पीएसएल 7 साल विद लॉसेस। अब आप देखिए, जल्मी ने आज तक अपने होम पे गेम ही नहीं खेली। हमने पैसे जितने भी दिए थे वो सोच के दिए थे कि हम लोग पेशावर में जाएंगे, वहां पे पैशनेट सपोर्ट होगी, सारा कुछ होगा, लोग आएंगे, एक स्टेडियम होगा, होम अवे एडवांटेज, बहुत एक डिफरेंट एडवांटेज, बहुत फर्क पड़ता है। अब वो सारे के सारे लॉसेस और जो एक सारे के सारा एक हम लोग एक किस्म का हैंडीकैप पे चले सारे ओनर्स विदाउट बैटिंग एन आई, कुछ भी नहीं लोगों ने कहा। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं जो एम्प्लॉइज हैं, हम कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा तो एक टफ टास्क लें। मैं बताऊं कि अब तो एज अ पोटेंशियल ओनर्स हम लोग तो कुछ इंटरनेशनल लीग्स की टेबल पे भी शायद इनवाइटेड ना हो। इस तरीके से because I was in England for around 4-5 months, I met a lot of the counties over there, so we know how it is happening, how this league is becoming slightly isolated, और उस चीज को हम लोग ना इंटरनल ना एक्सटर्नल थ्रेट्स को देख रहे हैं। एंड आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने ये थ्रेट को बेसिकली अपॉर्चुनिटी समझना है और इसको यूटिलाइज करना है। अब ऑब्वियसली मैं ज्यादा ओपनली कह नहीं सकता, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि हमें वी नीड टू बेसिकली मेंटेन द फैक्ट कि वी आर द सेकंड बिगेस्ट लीग, क्योंकि आई डोंट थिंक वी विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप ऑलरेडी देखें कि क्रिकेट जो है ना, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। एंड आर वी कमर्शियली बिग इनफ, आर वी कमर्शियली रिच इनफ? नॉट एट ऑल। तो वी आर नॉट, वी माइट हैव द टैलेंट, बट वो टैलेंट जो है हम एक्सपोर्ट ही करेंगे, रादर इंपोर्ट करना या सस्टेन करना उसको। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि खुले तौर पर इंटरव्यू में आईपीएल का जिक्र कई बार आया और आईपीएल के साथ पीएसएल का कंपेयर नहीं बनता। जैसा कि पेशावर जार्मी के जो उनका नाम है नौशादुद्दीन करके एक नाम है उनका इफेंडी, वो उन्होंने कहा। तो अगर देखा जाए पीएसएल जो है वो दिन ब दिन आईपीएल के सामने कुछ भी नहीं कहा भी जा सकता है कि पीएसएल का कुछ औकात ही नहीं बचा आईपीएल के सामने। वो डब्ल्यूआईपीएल मतलब वुमेन आईपीएल की कंपैरिजन में आ सकता है, लेकिन आईपीएल तो मतलब बाप से भी बड़ा मतलब दादा बन गया है पीएसएल का। क्योंकि अब मीडिया राइट्स अगर देखें जो आईपीएल का मीडिया राइट्स जो बेचा गया है 3 साल के लिए 50,000 करोड़ में बेचा गया है, और पीएसएल का जो मीडिया राइट है वो लगभग 2,000 करोड़ का बनता है 3 साल के लिए। अब पीएसएल इस तौर पर आ गया है कि अब वो डब्ल्यूआईपीएल की अगर बराबरी कर दे तो बड़ी बात है। मतलब हमारी लड़कियां अब आईपीएल से बहुत बड़ी बन गई है, जो मतलब पीएसएल से बहुत आगे निकल गई है हमारी वुमेन आईपीएल। तो इसी बात पे जो पेशावर जार्मी के जो टीम मालिक थे वो ये भी कह रहे थे कि हम अब सेकंड बड़े लीग रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये इस पर भी मुझे शक है। क्योंकि जिस तरह से लीग की बढ़ोतरी हो रही है, आप देख लीजिए साउथ अफ्रीका लीग हो गया, बिग बैश तो पहले से ही है, और उनका खुद का पीएसएल आईएल T20 है, कैरेबियन प्रीमियर लीग है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग है। इस तरह से जिस तरह का लीग का दबदबा बढ़ रहा है ना, तो पीएसएल को कॉम्पीट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि
आईएल T20 पूरा का पूरा पीएसएल के साथ ही आ रहा है, मतलब वही फरवरी में, जनवरी फरवरी में चलेगा। जो आईएल T20 वही फरवरी में स्टार्ट होगा पीएसएल। तो खिलाड़ियों को कहां पे खेलने का मौका दिया जाए? बीपीएल भी अभी चल रहा है, बीपीएल के लिए भी अब पाकिस्तान अपना प्लेयर भेज रहा है, जो कि मतलब आप समझ सकते हैं कि प्लेयर को एनओसी देना भी मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान के लिए। तो इसीलिए पाकिस्तान के जो पेशावर आर्मी के जो टीम मालिक थे, उनका भी कहना यही था कि आईपीएल के साथ तो आप कंपेयर छोड़ दीजिए, आईपीएल जिस तरह का काम कर रहा है, यहाँ पर एक अमेरिकन लीग हो रहा है, उसमें भी आईपीएल का नाइट राइडर, कोलकाता नाइट राइडर, उसने भी इन्वेस्ट किया, 17-18 टीम वहां पर छोटा छोटा लीग जो टीम बनाए उसमें आईपीएल ने भी इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि पीएसएल जो इन्वेस्ट उसमें नहीं कर पाया। तो हर क्रिकेट लीग जहां पर हो रहा है वहां पर आईपीएल और आईपीएल ओनर का दबदबा है, और पीएसएल का कुछ नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।